लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते सुफियान के साथ रहती थी। अम्मा का पोता सुफियान बहुत अच्छा लड़का था। वो सबसे बहुत प्यार करता और सबका बहुत ख्याल रखता था। खुसूसन उसे जानवरों से भी बहुत प्यार था। जितना उसे जानवरों से प्यार था उतना ही उसकी दादी जानवरों से नफरत करती थी। एक दिन सुफियान ने कहीं से एक बहुत प्यारी बिल्ली ले आया। उसकी दादों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन सुफिया ने उनकी एक ना सुनी और बिल्ली को अपने घर में रख लिया। अम्मा हर वक्त इस फिक्र में रहती थी कि कहीं बिल्ली मेरे बिस्तर पर ना सो जाए और बर्तनों में मुंह ना डाले, क्योंकि बिल्ली सब घर वालों से मानूस थी और उनके बिस्तर में घुस कर बैठ जाती थी। अम्मा बहुत सफाई पसंद थी और सख्त मिजाज खातून थी, और वो बिल्ली घर को निकालने में फिक्र में रहती थी। जो कि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती, इस वजह से उसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि बिल्ली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी। तो अम्मा ने शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो छुटकारा हासिल हुआ। एक दिन अम्मा सो रही थी कि उनके कानों में हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आने लगी। अम्मा फौरन उठ बैठ गईं और इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाने लगीं। जब सारे कमरे को मतला तलाशी नज़रों से देखा तो उसे एक कोने में बिल्ली अपने दो नन्हे बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आई। अम्मा उन्हें देखकर आग बबूला हो गई। एक बिल्ली तो बर्दाश्त किया था, अब ये दो और मुसीबतें नाजिल हो गई। अब तो मैं उन्हें एक दिन के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अम्मा ने डंडा उठाया और बिल्ली को मारने लगी। बिल्ली के बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अम्मा को ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि बिल्ली सख्त बीमार है और वो मार खा रही है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही अपने बच्चों की तरफ भाग रही है। अम्मा ने बिल्ली को इतना मारा कि वो ज़मीन पर लेटकर तड़पने लगी और अम्मा की तरफ उदास नज़रों से घूरने लगी। उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अम्मा ने दोनों बच्चों को एक शॉपिंग बैग में डाला और अपने घर से थोड़े फासले पर बने हुए एक खाली घर में छोड़ आई, जो अभी ज़ेरे तामीर था और उसमें कोई नहीं रहता था। बिल्ली को सख्त बुखार था, उसे अपने बच्चों का कुछ होश नहीं था। जब 2-3 के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसने बच्चों की याद सताई और वो सारे घर में बच्चों को तलाश करने लगी। बाहर गली में जाकर बच्चों को ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं ना मिले। शाम को थक हार कर अम्मा के घर में दाखिल हुई। सामने बैठी अम्मा उसे गहरा आलूदा नज़रों से घूरा, लेकिन अपने पोते के ख्याल से खामोश रही, क्योंकि बिल्ली के बच्चों को निकालने पर पहले ही उनका पोता उनसे काफ़ी नाराज़ था। बिल्ली अम्मा को सवालिया नज़रों से देखती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अम्मा न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि उन्हें बिल्ली पर ज़रा भी तरस न आया। बिल्ली को बच्चों बहुत याद सताई। वो ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। अम्मा ने एक बार फिर डंडा उठाया और बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दादी के हाथों से डंडा छीन लिया और कहने लगा, दादो, कुछ तो खुदा का खौफ करें। एक तो उसके बच्चों को उससे जुदा कर दिया और दूसरा उसे भी यहाँ से नहीं रहने देती। अम्मा ने उसे डांटा और गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सुफियान ने बिल्ली को उठाया और अपने कमरे में ले चला गया। अभी इस वाक़े को 2 दिन ही गुजरे थे कि अम्मा के फालिज का हमला हो गया। सुफियान की अम्मी सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो उन्हें सास के कमरे से कुछ अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर उनके कमरे में गई तो देखा अम्मा टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन पर पड़ी हैं। उनकी एक साइड मफलूज हो चुकी है। बार बार सर ऊपर उठा रही थी, लेकिन उठ नहीं सकती थी। इतने में सुफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर अम्मा को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सुफियान ने अपनी अम्मी जान से कहा, ये बिल्ली मारने की सज़ा है। सुफियान की अम्मी कहने लगी, छोड़ो इन बातों को, पहले डॉक्टर को बुलाओ। जब अम्मा ने पोते के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उन्हें रोने लगी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। उन्होंने बिल्ली के बच्चों को बिल्ली से जुदा किया और अल्लाह ताला ने उन्हें एक टांग और एक बाजू से महरूम कर दिया। बिल्ली अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। सुफिया ने दिल में अहद कर लिया था कि वो बिल्ली के बच्चों को ढूंढ कर ज़रूर लाएगा। वो घर से निकला, मुख्तलिफ जगहों पर बिल्ली के बच्चों की तलाश करने लगा। आखिर उसे बिल्ली का बच्चा एक खाली प्लाट में उछलता कूदता दिखाई दिया। उसने वहां जाकर देखा तो एक बिल्ली का बच्चा मर चुका था और वहीं पड़ा था, जबकि दूसरी उसके इर्द गिर्द म्याऊं म्याऊं करता इधर उधर अपनी माँ को तलाश कर रहा था। सुफिया ने बिल्ली के बच्चे को घर ले आया और बिल्ली ने अपने बच्चे को देखा, ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी और अपने बच्चे को चूमने लगी और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी।
اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی، اللہ میاں مجھے معاف کر دے، میں نے کبھی کسی بچے کو اپنی بات سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے، ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبہ رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔